स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक आप असाइनमेंट बनाएं, एक रिपोर्ट बनाएं तो उसको किस तरह से अलाइन किया जाए। क्या बेस्ट वे है अलाइन करने का, कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको आप एड्रेस करना भूल जाते हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप एड्रेस नहीं करते और वो असाइनमेंट बड़ी awkward लगती है, उसमें बड़ा प्रॉब्लम होता है, वो असाइनमेंट अट्रैक्टिव नहीं होती और फिर टीचर कहता है कि जी आपके मार्क्स कम आ जाते हैं या कोई भी वजह है, देखने वाले को नहीं पसंद आती, एग्जामिनर को नहीं पसंद आती। तो वो क्या है, अब ये आप एक असाइनमेंट है मेरे एक स्टूडेंट की, तो आप इसको मैंने उनकी परमिशन से उनसे मंगवाई है कि मैं जो है ना इसको करेक्ट करके दिखाऊंगा कि किस तरह से करेक्ट की जा सकती है। ये देखिए आप इसको, ये देखिए ये कोई इतनी अट्रैक्टिव नहीं लग रही। ये देखिए पिक्चर्स इधर जा रही हैं और ये ऐसे देखें, इस पे बड़ा काम होने वाला पड़ा है, लेकिन मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को सारा क्लियर करूँगा कि किस तरह से इस पे देखें, रेफरेंस को देखें। तो स्टूडेंट सबसे पहला काम आपने जो करना है, आपने कंट्रोल ए करके यहाँ पे आना है, इसको टाइम्स न्यू रोमन कर देना है और यहाँ पे आके कंट्रोल 12 कर देना है, सॉरी यहाँ पे आके 12 कर देना है। तो आपकी असाइनमेंट एक साइंटिफिकली एक जो माइक्रोसॉफ्ट के जो बेसिक चीज़ है वो आपकी क्लियर हो गई कि आपका जो स्टाइल है वो टाइम्स न्यू रोमन है और आपकी जो साइज़ है वो 12 है फ़ॉन्ट का। उसके बाद आपने आके सबसे पहले ये आपका मेन पेज है जहाँ पे आपने एक टॉपिक लिखा हुआ है, उसके बाद आपने मोनोग्राम अपनी यूनिवर्सिटी का लगाया हुआ है, अपना नाम लिखा हुआ है। जहाँ पे आपका नाम एंड हो रहा है आपने वहीं पे आना है, वहीं पे आके आपने लेआउट में आना है। लेआउट में आने के बाद आपने ब्रेक्स पे आके आपने करना है नेक्स्ट पेज, इसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं सेक्शन ब्रेक। होम पे आके आप ये जो ई टू जी जो होता है जहाँ पे हम उसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं, सॉर्ट करते हैं, उसके साथ आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो वो आपको बताएगा कि यहाँ पे सेक्शन ब्रेक आपने दी हुई है। आपने परेशान नहीं होना, प्रिंट निकलवाते वक्त ये ब्रेक, ये सेक्शन ब्रेक आपके ये लिखा हुआ नहीं आएगा। ये सिर्फ इसलिए कि कहाँ स्पेस है, जहाँ स्पेस होगी ये देखें ये है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ भी स्पेस दी हुई है, अब यहाँ स्पेस भी ख़त्म कर सकते हैं। पिक्चर लगा के अब यहाँ पे आए तो हम यहाँ अगर कर देते हैं तो ये देखें ये अब स्पेस ख़त्म हो गई। कंट्रोल ई करके इसको मैं मिड में ले आया। अगर मैं कंट्रोल जी करूँ तो अगर मैं इसको देखूँ तो इसको मैं जहाँ चाहूँ मूव कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कहीं मूव ना करूँ, यहाँ स्पेस ना हो, एक परमानेंट जगह इसकी हो, तो मैं साथ में लेआउट ऑप्शन पे क्लिक करके ये वाला जो इन लाइन विद टेक्स्ट है इसको क्लिक करता हूँ। अब ये आके सिर्फ हमारे पास पिक्चर है, इसके साथ अब कोई स्पेस नहीं है। मैं कंट्रोल ई करके उसको सेंटर में लेके आता हूँ। कंट्रोल ई करने से वो सेंटर में आ जाएगा, फिर दोबारा कंट्रोल ई करेंगे तो वो अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाएगा। तो सेंटर में करने के लिए क्या हम क्लिक करते हैं कंट्रोल ई, ये चीज़ एक ठीक हो गई। उसके बाद मैं देखता हूँ कि सारा कुछ नीचे चला गया। अब मैं क्योंकि स्पेस नीचे आ गई, मैं इस स्पेस को सेलेक्ट करके मैं इसको स्पेस को रिमूव कर देता हूँ। अब जब मैं स्पेस को रिमूव करता हूँ तो आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका सेशन, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन लिखी होगी वो आ गई होगी। तो ये हमारा फ्रंट पेज बन जाएगा। उसके बाद आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट पे, तो मैं इसके ऊपर एक्स्ट्रा जो स्पेसेस हैं इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। कंटेंट पे अब ये देखिए कंटेंट को बाद में छेड़ेंगे, उससे पहले नीचे इसकी अलाइनमेंट को हम कुछ ठीक कर देते हैं। कंटेंट के बाद भी मैंने सेक्शन ब्रेक दी है। अब यहाँ पे हम हैं तो सबसे पहले इसको जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई कैसे करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पे आना है, ऊपर के छोड़ के सबसे पहले हम ऐसे करेंगे कंट्रोल ए, उसके बाद यहाँ से हम जस्टिफाई करेंगे। ये पैराग्राफ के ऊपर जस्टिफाई हम कंट्रोल जे भी कर सकते हैं। कंट्रोल जे, कंट्रोल जे किसके लिए होता है, जस्टिफाई करने के लिए। अब ये जस्टिफाई हो गया। अब हमने इसको दरमियान में रखना है तो हम कंट्रोल ई कलेक्ट करेंगे, ये दरमियान में आ गया। अब इंट्रोडक्शन आ गया, उसके बाद नीमाटोड्स आ गया। अब ये जस्टिफाई हो गया। फॉर्म एंड फंक्शन स्ट्रक्चर, ये देखिए अब लाइंस इक्वल हैं। यहाँ पे अब प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम जहाँ पे है ये देखिए एस्केराइड और एस्केरस फिर वो लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इस बच्चे ने जिसने असाइनमेंट बनाई है उसने एज सच पीडीएफ से कॉपी किया और इसको अलाइन नहीं किया। यहाँ मैं कंट्रोल क्लिक करूँगा, कंट्रोल के बाद मैं फिर इसको यहाँ से डिलीट करूँगा तो ये एक्यूरेट हो जाएगा। प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। मैं दोबारा बताता चलूँ कि ये ऐसे था, अब ये बड़ा awkward लग रहा है, इसको मैं स्पेस देता हूँ, ये ठीक नहीं होता। इसको क्या करना है, यहाँ इसके करीब आना है, इसको इंटर करना है। इंटर के बाद अब जब यहाँ पे आके डिलीट करेंगे तो ये बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा।
उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके पास यहाँ पे लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस लुम्ब्रिकेट, फिर उसने क्योंकि हमने जस्टिफाई किया वो प्रॉब्लम शो कर रहा है, इसको पीडीएफ से कॉपी किया हुआ है, तो फिर मैं इंटर क्लिक करता हूँ, इंटर के बाद मैं डिलीट का बटन क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए एस्केरिस लुम्ब्रिकेट आ गया। अब सेम हेयर, अब यहाँ पे क्या किया इस बच्चे ने इस पिक्चर के साथ बड़ा इसका जो है ना प्रॉब्लम हुआ है पिक्चर का। अब हमने क्या करना है, हमने इस पिक्चर की भी जो अलाइनमेंट है वो चेंज कर देनी है। हम इस पर क्लिक करते हैं, लेआउट ऑप्शन में आके हम इन लाइन विद टेक्स्ट कर देंगे। अब जब इन लाइन विद टेक्स्ट किया तो ये देखिए हमारे पास एक पूरा जो है हमारे पास एक पिक्चर आ गई जिसका टेक्स्ट साइड पे आ गया। हम इसको नीचे कर लेते हैं और ये हमारे पास इन लाइन टेक्स्ट आ गया। इन लाइन जो है ना इमेज आ गई, मैं कंट्रोल ई करके इसको मिड में करके इसको मैं अरेंज कर सकता हूँ छोटा या बड़ा जिस तरह से एज रिक्वायरमेंट। अब अगर नीचे आए तो फिर यही प्रॉब्लम आ रहा है स्केरिस का। सबसे पहले तो ये करना है, इसको नीचे लेके आए कि अच्छा नहीं लगता कि पिक्चर के नीचे सिर्फ 2 लाइनें लिखी हूँ और वो किसी और पैराग्राफ की, तो मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूँ। अब ये नीचे आ गया। जब नीचे आके फिर आपने यहाँ पे आना है, क्लिक करना है आपने इंटर के बाद आपने जब इंटर क्लिक किया है तो वो गुम हो गया। अब जी कहाँ गुम हो गया, अब इसका भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसको मैं अगर संभाल करूँ, ये देखिए इन्फेक्शियस कॉज बेस कैरेट, बट इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जा सकता हूँ। मैं इंसर्ट पे आके पेज ब्रेक दे देता हूँ ताकि मुझे किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो और अगला जो सेंटेंस है, अगला जो पैराग्राफ है वो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हो। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फिर मैंने जब यहाँ पे क्लिक किया तो मैं डिलीट का बटन क्लिक करता हूँ। अब यहाँ देखें फर्टिलाइजर्स के बाद दोबारा से अब यहाँ पे स्पेस है एक्स्ट्रा से, उसको रिमूव करना है। ये देखें सेप्टम्स के बाद दोबारा क्लिक करना है और डिलीट का बटन दबाना है। अब ये देखिए अब इसमें सारा प्रॉब्लम है क्योंकि ये पीडीएफ से कॉपी किया हुआ है। तो अब हमने क्या करना है, जो फजूल की स्पेसेस हैं अब उसको रिमूव करना है। ये उन्होंने लिखी हुई है सिम्पटम्स कि कौन कौन सी सिम्पटम्स हैं। सबसे पहले तो हम इसको सेट करते हैं ताकि फिर मैं आपको बताता हूँ कि सिम्पटम्स को बेस्ट वे इस तरह की अगर कोई चीज़ हो पॉइंट्स में आपने जो लिखना है उसको किस तरह से हम लिख सकते हैं। अब ये देखिए अब सिम्पटम ऑफ एस्केरिस, अब ये देखें ये सिम्पटम्स हैं। अब मैं इसको क्लिक करूंगा, मैं होम पे आके क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखें ये देखें यहाँ पे नंबरिंग में आके मैं नंबर देना चाहूँ भी नंबरिंग दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे आके बुलेट्स देना चाहूँ तो बुलेट्स के भी डिफरेंट ऑप्शंस मैं दे सकता हूँ। मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, लेकिन ऑलरेडी इस बच्चे ने पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है पहले मुझे उससे रिमूव करना होगा। क्योंकि इस बच्चे ने आम 100% श्योर कि विकीपीडिया से कॉपी किया और इसी वजह से ये इस तरह के प्रॉब्लम आ रहे हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि बुलेट्स के अलावा मैं कुछ और देना चाहूँ तो मैं 1 2 3 भी दे सकता हूँ, ABC भी दे सकता हूँ, ये वाले भी रोमन भी दे सकता हूँ, बट जो आप लोगों को अच्छा लगे आप लोगों ने वही देना है। उसके बाद दोबारा से वही प्रॉब्लम ट्रीटमेंट ऑफ एस्केरिस की में बड़ा डिफरेंस है, बड़ा डिस्टेंस है ट्रीटमेंट के बाद फिर ऑफ है। तो मैं क्या करूँगा, इंटर क्लिक करूँगा, उसके बाद डिलीट का बटन दबाऊँगा तो ये ठीक हो जाएगा। अब आगे फिर यही प्रॉब्लम है, फिर इंटर दबाऊँगा और डिलीट का बटन दबाऊँगा तो ये ठीक हो जाएगा। अब आप कहेंगे जी सर हम ऐसे करते हैं तो ऐसा क्यों नहीं होता, मैं भी तो आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। अब ये लाइफ साइकिल है एस्केरिस का, ये बड़ी अच्छी पोजीशन पे खड़ा है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें कोई इश्यू होता तो हम यहाँ से आके इनलाइन टेक्स्ट, ये ऑलरेडी इनलाइन टेक्स्ट इसको कर देते हैं। अब ये है हमारे पास हुकवर्म। अब इसको देखें, अब ऑटोमेटिकली बात है, मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं इसके लेआउट पे जाऊँगा तो ये इनलाइन टेक्स्ट इमेज नहीं है क्योंकि यहाँ से आपको स्पेस शो हो रही है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। तो हम यहाँ पे आके इन लाइन विद टेक्स्ट कर देते हैं। और एक बात बताता चलूँ कि कुछ इमेज ऐसी होती हैं जब हम उनको स्क्वायर फॉर्म में विद टेक्स्ट रैपिंग में करते हैं तो वो अच्छी होती हैं, कुछ इन लाइन में। ये आपने इसकी पोजीशन पे देख लेना है कि कौन सी कहाँ पे अच्छी आ रही है। तो ये देखिए ये आ गई। अब मैं इसको कंट्रोल ई करके मिड में ले आता हूँ, मैं यहाँ पे भी क्लिक करके इसको ये लेके आ सकता हूँ और जो एक्स्ट्रा स्पेस है मैं वो रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए अब एक्स्ट्रा स्पेस मैंने रिमूव कर दी। फिर इसका वही प्रॉब्लम है, इंटर उसके बाद डिलीट। सिम्पटम्स में आ जाएं, इंटर प्लस डिलीट। एब्डोमिनल पेन, अब ये देखिए अब ये अदर सिम्पटम्स में है। देखिए जब अदर सिम्पटम्स की हम बात करते हैं तो वो क्या है, फिर वही प्रॉब्लम आ रहा है।
अब सबसे पहले हमने इसको ठीक करना है। हम इसके जो स्टार्ट में लगे हुए हैं डॉट्स लगे हुए हैं उसको हम रिमूव कर देते हैं, और उसके बाद फिर एट द एंड हर लाइन में कंट्रोल स्पेस सॉरी डिलीट और इंटर, हर के एंड पे हम वो करते हैं कि डिलीट और इंटर, डिलीट एंड देन इंटर, डिलीट इंटर एंड देन डिलीट इंटर। ये देखें ये अब सही अलाइन हो रहा है। भी सिम्टम्स हैं, हम उसको सबसे पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ आएंगे, उसके इर्द गिर्द बुलेट्स या जो भी हम लोग लगाना चाहें लगा सकते हैं। और एक बात याद रखें, जो सिम्टम्स हैं जिसमें बुलेट्स लगाए हुए हर का जो फर्स्ट वर्ड है वो हम कैपिटल करेंगे, ठीक है। तो ये आपने असाइनमेंट बनाते वक्त ख्याल रखना है। अब नीचे है, नीचे फिर वही प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ आके क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंटर करेंगे, उसके बाद डिलीट करेंगे, तो हमारी जो अलाइनमेंट है वो ठीक हो जाएगी। अब देखें यहाँ पे आ जाएं, इसको भी ऐसे किया, ये पिक्चर ठीक है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं वो मैंने रिमूव कर दिए, एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव कर दिए, और एक स्पेस मैंने रहने दिया है। और फिर यहाँ पे मैं आके क्लिक इंटर करता हूँ, फिर डिलीट करता हूँ, और यहाँ पे प्रॉब्लम शो हो रहा है, तो दिस शुड बी, हाँ सॉर्ट आउट हो गया। अच्छा ये देखें ये फिर प्रॉब्लम है। मैं इसको नीचे लेके आता हूँ। एक और बात जो होगी वो मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ कि सबसे बेस्ट एक और चीज़ भी हमने करनी है। अब तो हमने इस पिक्चर को देखना है कि ये पिक्चर कहाँ पे फॉल कर रही है। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ, क्योंकि ये देखें ये इनलाइन टेक्स्ट है, नीचे नहीं आएगी, तो मैं इसको यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ। स्पेस दे के मैं इसको मिड में कर देता हूँ, कंट्रोल ई, ठीक है। अब ये ऐसे आ गया, कंट्रोल ई। उसके बाद ये देखें दोबारा से वही प्रॉब्लम है, फिर दोबारा से मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ और फिर डिलीट कर देता हूँ। ये सारी सिम्पटम्स फिर वैसे हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, इन सिम्पटम्स को उसी तरह से दूर करना है। ये जो लिखी हुई हैं इनको फिर उसी तरह से आप लोगों ने ठीक करना है, जैसे मैं पहले करता आ रहा हूँ। इंटर डिलीट हर के आपने इसको थोड़ा सा अपनी असाइनमेंट को टाइम देना है, ताकि आप लोगों की असाइनमेंट अट्रैक्टिव लगे और इसमें किसी किस्म का कोई टेक्निकल इशू ना हो, ठीक है। ये देखें अब फिर मैं इनको क्लिक फिर दोबारा से वही बुलेट्स भी डिलीट करने होंगे जो दिए हुए हैं विकीपीडिया वाले या किसी जहाँ से की है। सो अब ये देखें सिम्पटम्स, यहाँ पे आके फिर मैं इसके साथ बुलेट्स दे देता हूँ। यहाँ पे बुलेट्स नहीं है, वो इसका पार्ट कंसीडर हो रहे हैं, तो मैं उसके बैक करके ऐसे कर। अच्छा अब ट्रीटमेंट आ गया, ट्रीटमेंट पे आके आप फिर दोबारा से क्लिक करें, डिलीट करें और इसको नीचे लेके आएँ, ताकि ट्रीटमेंट का एक अलग से पैराग्राफ हो। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ भी, ये देखें दीज इंक्लूड्स, यहाँ पे फिर वही प्रॉब्लम्स हैं। तो आप लोगों ने अब खुद कर लेना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इतना सीख लिया होगा कि खुद से कर लें। उसके बाद सेक्शन ब्रेक है और रेफरेंसेस के बारे में एक बात याद रखें, कभी भी किसी चीज़ का लिंक नहीं देना, किसी वेब पेज का, किसी भी चीज़ का लिंक नहीं देना। हमेशा जब भी रेफरेंस देना है तो एक अच्छा और सेंसिबल वे से किसी बुक का देना है या किसी रिसर्च पेपर का देना है जहाँ से आपने रीड किया। तो दिस इज़ नॉट द गुड वे कि आप इससे रेफरेंस दें। सो अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जिन बुक से असाइनमेंट बनाई है, सपोज़ आपने मिलर एंड हार्ले से असाइनमेंट बनाई है, आप यहीं हैं, मैंने आप लोगों को बताया है कि स्कॉलर गूगल पे हैं, और आप लोगों ने जो अपनी असाइनमेंट बनाई है वो आप लोगों ने मिलर एंड हार्ले से आप लोगों ने उसको बनाया है। तो मैं देखता हूँ मिलर एंड हार्ले एंड सॉरी मिलर एंड हार्ले, मैं इसे क्लिक करता हूँ, ज़ूलॉजी आ गई। अब इसमें से कौन सी मिलर एंड हार्ले की बुक होगी, मिलर एंड हार्ले ज़ूलॉजी आ गई, ठीक है। ये मिलर एंड हार्ले की ज़ूलॉजी की बुक आ गई। अब स्टार के साथ वाला ऑप्शन है साइड का, साइड पे क्लिक करेंगे, एपीएस स्टाइल को कॉपी करके आप लोगों ने इस यहाँ पे पेस्ट कर देना है रेफरेंस की जगह। इस तरह से कोई रिसर्च पेपर है, फॉर एग्जांपल में रिसर्च पेपर है कोई साइंटिस्ट का बताता हूँ, थर्मल टॉलरेंस है, ये एक रिसर्च पेपर है। तो आप लोगों ने इसको कॉपी करना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे इसको कॉपी करना है, इसको पूरे एपीएस स्टाइल को कॉपी करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जब आप कर लें, ये देखिए इसमें नंबरिंग का बड़ा इशू है, कंट्रोल ए करके आप लोगों ने यहाँ पे आना है, स्पेस लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग पे आके आप लोगों ने जो आपकी पैराग्राफ्स हैं उनकी जो 2 लाइंस हैं या उनके दरमियान जो स्पेस एट लीस्ट या मैं कहता हूँ कि
जो 1.5 होनी चाहिए। 1.5 इज़ अ यूनिवर्सल, और ये सबसे अच्छी है, ना बुरी लगती है और ना ही कम लगती है। तो यहाँ पे क्लिक करें। ये देखें, अब जो असाइनमेंट है आपकी वो इसको भी हम इनले कर लें, इसको हम दोबारा से मिड में कर लें। अब जो ये वाले नाम है इसको भी मिड में आप कर सकते हैं। अब जो आपकी असाइनमेंट है वो अगर आप देखें तो देखें, अब एज़ कम्पेयर टू दूसरों के निस्बत, अब पहले की निस्बत आपकी असाइनमेंट बहुत अट्रैक्टिव लग रही है और बहुत मॉडिफाइड लग रही है, यूनिफॉर्म लग रही है। यहाँ पे आके अपडेट टेबल पे आएँ, अपडेट इंटायर टेबल एंड ओके करें, इससे आपकी टेबल अपडेट हो गई। अब कहते हैं जी ये अपडेट जब टेबल करते हैं तो उसमें ये आ गया, ये व्हाट इज़ दिस। एक्चुअली जब हमने ये असाइनमेंट को अलाइन किया तो किसी तरह से ये एज आ हेडिंग 1 हो गया। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके साथ हम नो स्पेस कर देते हैं। नो स्पेस से क्या होगा, हेडिंग हमारी ख़त्म हो जाएगी। अब हम दोबारा इसको अपडेट करते हैं तो देख लें, अगर कोई इस तरह का आपको प्रॉब्लम है तो आप लोगों ने उस पर सेलेक्ट करके नो स्पेस कर देना है। ये देखिए, मैं इसको देखता हूँ, ये देखें, अब जब ये मैं क्लिक करता हूँ तो दोबारा से हेडिंग आ रहा है। इसको आपने करना है नॉर्मल। क्या हो गया, ये हेडिंग हो गई नॉर्मल। अब जब इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ तो इसको अपडेट पे आते हैं तो ये देखें, ये अब इसमें पिक्चर नहीं है क्योंकि वो पहले एज आ उसको हमने हेडिंग दिया हुआ। तो आप इस तरह से इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब आपकी जो असाइनमेंट है पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा टाइम्स बहुत इम्प्रूव हो चुकी है। तो आप लोगों ने इसको फॉलो करना है और अपनी असाइनमेंट्स को इस तरह से अरेंज करना है और उसके रेफरेंस देने हैं। थैंक यू सो मच। अब इन सारों को